हेलो फ्रेंड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट्स देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन हो गए और उसको देख के बताना है कि वो एलिमेंट जो है वो एक्टिव होगा, पैसिव होगा, लीनियर होगा, बाइलैटरल होगा, यूनिलैटरल होगा। ये सब हमें देख के बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेट whether the elements are active, passive, linear, non-linear, unilateral and bilateral। तो इसमें जो है कुछ ग्राफ्स हमें गिवन है। तो हमारा पहला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है गिवन। ये हमारा आई, ये हमारा वी। तो आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, स्ट्रेट लाइन। जो दूसरा ग्राफ हमें गिवन है वो है ये हमारा आई, ये हमारा वी और ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है। ऐसा ग्राफ गिवन है। फिर थर्ड ग्राफ गिवन है हमारा कि हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बना हुआ। ये +3 वोल्ट है और ये -3 वोल्ट है। फिर हमारा जो चौथा ग्राफ गिवन है वो है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे गिवन है। अब हमारा पांचवा ग्राफ गिवन है। तो ये कुछ ऐसे है। ये हमारा आई है, ये हमारा वी है। तो ग्राफ हमारा यहां से एंड देन स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें इनको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ गिवन है, किस किस टाइप का एलिमेंट गिवन है। तो ये हमें देख के बताना है। तो देखते जरा एक एक करके सारे ग्राफ्स को जरा देखते। तो जो हमारा पहला ग्राफ है उसको जरा देखते हैं। तो जो पहला ग्राफ है तो इसमें क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव हो गया। अच्छा, ग्राफ लीनियर है, दिख रहा है यहां से।
ऑरिजिन से पास भी कर रहा है, तो ये लीनियर एलिमेंट भी होगा, तो ये लीनियर भी होगा। और जैसा फर्स्ट बाइलेटरल में हमने पढ़ा था कि या तो फर्स्ट एंड थर्ड में होना चाहिए हमारा ग्राफ, या सेकंड और फोर्थ में होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जैसा फर्स्ट में है बस उसी का मिरर इमेज बना हुआ है थर्ड में। तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली बाइलेटरल भी होगा, बाई डायरेक्शनल भी होगा, ये तीनों ही होंगे। इसके ग्राफ को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल। ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड में अगर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव तो होगा, और फर्स्ट में पैसिव होगा, और साथ में ओरिजिन से पास भी कर रहा है। तो अब ये एक्टिव भी है और पैसिव की तरह दोनों तरफ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट होगा ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्टिव मतलब ये एक्टिव भी होगा पैसिव भी होगा, तो एक्टिव प्लस पैसिव या फिर एक्टिव, इन दोनों का सम हमेशा एक्टिव ही आता रहेगा। मतलब एक बार अगर एलिमेंट एक्टिव हो गया तो बाद में फिर वो पैसिव भी होगा, तो एक्टिव और पैसिव दोनों मिलकर भी एक्टिव ही बनाएगा, यानी कि ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव एलिमेंट है, यस बिल्कुल करेक्ट है। फिर ग्राफ को देख के हमें आइडिया लग जा रहा है यहाँ से कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो नॉन लीनियर एलिमेंट भी होगा। और बाइलेटरल होने के लिए तो इसका ग्राफ हमें फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ में होना चाहिए था, बट ये तो सेकंड और फर्स्ट में है, इसका मतलब कि ये यूनिलैटरल होगा। सो दिस इज यूनिलैटरल। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा कि ये जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में है। इसका मतलब कि ये पैसिव तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको देख करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट बिल्कुल होगा। और यहां से यहां तक तो लीनियर है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये लीनियर नहीं रहा, और सिमिलरली इस पॉइंट के बाद ये लीनियर नहीं रहा। तो इसका मतलब कि ये ग्राफ हमारा नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है, नॉन लीनियर हो कहेंगे इसको। और फर्स्ट और थर्ड में है, इसका मतलब ये बाइलेटरल भी होगा। तो यहां से हमने एक चीज नोटिस किया कि अगर कोई ग्राफ लीनियर है तो वो बाइलेटरल तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर बाइलेटरल है तो वो लीनियर होगा या नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगला जो है हमारा ग्राफ वो जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारा ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, तो इसको देख करके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पहली बात तो यहाँ पर तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो गया,
मतलब यहाँ पर तो पैसिव होगा, यहाँ पर मतलब फर्स्ट में तो पैसिव होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्टिव होगा। तो इसका मतलब है कि एक्टिव प्लस, अभी जस्ट मैंने बताया कि एक्टिव प्लस पैसिव या फिर एक्टिव, एलिमेंट तो हमेशा एक्टिव ही रहने वाला है। और नॉन लीनियर भी हो गया और यूनिलैटरल भी हो गया, बाइलैटरल तो रहा नहीं, क्योंकि इसको बाइलैटरल होने के लिए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ होना चाहिए था, तो यूनिलैटरल। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब एक और आखिरी ग्राफ बचा है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में क्या है कि अगेन ये सेकंड में है, फर्स्ट में है, तो ग्राफ दिख रहा है नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा ये। अगेन ये यहाँ पर एक्टिव होगा, यहाँ पर पैसिव होगा, तो एक्टिव प्लस पैसिव अगेन एक्टिव हो गया, और यूनिलैटरल होगा। तो ये एग्जांपल हम डिस्कस किया, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा एलिमेंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।